Good morning, दोस्तों. Happy Holi to all my dear friends and my students. Uh, Today I would like to tell you about the cases of noun and pronoun. आज की वीडियो में आपको बताऊंगा केस नाउन के केसेस क्या होते हैं और प्रोनाउन के केसेस क्या होते हैं. केस मीन्स होता है कारक, जैसे हिंदी में कारक होते हैं उसी तरह इंग्लिश में केस होते हैं. केस रिफ्लेक्ट केस रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के जो आपस में संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करता है केस. ठीक है. केस के साथ फोर टाइप्स यहाँ पे, चार टाइप्स के फोर टाइप्स के यहाँ पे केसेस दिए गए हैं, जैसे नॉमिनेटिव केस, एक्सक्यूटिव केस, पॉजिटिव केस एंड डेटिव डेटिव केस. नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, एक्यूजेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, पॉजिटिव केस को जेनेटिव केस कहते हैं और डेटिव केस को वोकेटिव केस भी कहते हैं. नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को जब हम सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे जब रखते हैं तो वह सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में होता है, यानी कि वो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में होता है. तो जैसे चाहे वह नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर सब्जेक्ट के रूप में लिखा है तो वह नाउन का सब्जेक्टिव केस या प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस रहता है. नेक्स्ट, एक्यूजेटिव केस क्या होता है? जब नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं उसे अब ऑब्जेक्टिव या एग्जीक्यूटिव केस कहते हैं. जैसे कि बुक है, मी है ना, हर है, अंजलि है, ये सभी. नेक्स्ट है पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस क्या होता है? द पॉजेसिव केस क्या होता है? किसी भी नाउन में अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, उसके बाद कोई और नाउन लिखा हुआ है, तो वह नाउन उस नाउन से संबंध स्थापित कर रहा है. यानी कि ये जो जैसे कि डॉग से टेल है, यहाँ पे क्या है? डॉग से टेल क्या है यहाँ पर? पॉजेसिव केस ऑफ नाउन है. ऐसे पेरेंट्स हाउस है, राहुल बुक है, शाहरुख ब्रदर्स या नाउन के केसेस को पॉजेसिव में बताया गया है. तो कोई भी यहाँ पे, जैसे इसको हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक, यानी कि किसी भी नाउन का किसी चीज पर अधिकार हो तो वह पॉजिटिव केसेस ऑफ नाउन हो जाता है. ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव केसेस ऑफ प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे माइन है, योर्स है, देयर्स है, ये सब पॉजिटिव केसेस ऑफ प्रोनाउन हो जाते हैं. पॉजिटिव. और जैसे कि डेटिव केस क्या होता है? डेटिव केस वोकेटिव केस होता है. किसी भी नाउन को हम बुलाकर, उसको पुकार कर, संबोधित करके उसके बाद कोई बात कह के कहें तो उसे हम डेटिव या वोकेटिव केस कहते हैं. जैसे कि जोहन रीड माइंड प्लीज, यहाँ पर क्या है? कम हेयर सीमा, गो देयर राम, कट एन एप्पल खुशी. यहाँ पर खुशी को, राम को या सीमा या जोहन को यहाँ संबोधित किया जा रहा है किसी काम को करने के लिए. तो यहाँ पर जब भी हम नाम को पुकार कर उसके बाद कोई बात कहें तो वह नाम संबोधन वाचक किस कारक होगा, यानी संबोधन कारक होगा, संबोधक कारक, यानी कि वोकैटिव केस होगा. तो इसमें जोहन है, सीमा है, इन सब के बाद एक कॉमा लगाया जाता है जब भी सेंटेंस में इसको लिखते हैं. तो ये सभी पहचान है सेंटेंस में. ये वोकेटिव केस है या डेटिव केस है या मतलब एग्जीक्यूटिव या नॉमिनेटिव केस, इसे हम पहचान सकते हैं. जब भी शुरुआत में कोई नाउन लिखा है तो सब्जेक्टिव केस हो गया है, लास्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और जब भी नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है पॉजिटिव केस हो गया. उसके पीछे कोई ना कोई चीज, कोई नाउन लिखा होगा. एक नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा होगा, दूसरे नाउन में कोई दूसरा नाउन कोई ना कोई लिखा होगा. जैसे शाहरुख से ब्रदर है, ब्रदर भी नाउन है, बुक भी नाउन है, हाउस भी, ट्रेल भी. और इधर सभी में क्या हुआ है? इधर सभी में अपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है. ठीक है. तो ये हुए हमारे केसेस ऑफ नाउन, नाउन के केसेस हुए. तो नेक्स्ट देखो क्या है, इसी के बारे में डिटेल में जानते हैं. लिखा है केस इंडिकेट्स द फंक्शन रोल. Case indicates the function or role that noun or pronoun plays in the sentence.
इंग्लिश हैज थ्री प्राइमरी केस। इंग्लिश में तीन मुख्य रूप से केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, एग्जीक्यूटिव और जेनेटिव, है ना। और फिर इसे पजेसिव भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव से बोलते हैं। However, it's important to note English has relatively limited case reflex compared to some other language skills like Latin and German। तो यहाँ पे बताया गया है कि केसेस जो होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन के फंक्शन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, सेंटेंस में। और इंग्लिश में तीन तरह के जो प्राइमरी केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जेनेटिव होता है। फिर भी इट्स इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण होता है टू नोट दैट इंग्लिश हैज रिलेटिविटी सॉरी रिलेटिवली रिलेटिवली लिमिटेड केस। इंग्लिश में रिलेटिवली लिमिटेड केस होते हैं, है ना, इनफ्लेक्शन कंपेयर टू सम अदर लैंग्वेज। अन्य लैंग्वेज की अपेक्षा इसमें कुछ लिमिटेड ही है, यानी कि कम है केस। जैसे कि लैटिन है, जर्मन है, और हिंदी में भी आप समझ लीजिए कितने केसेस होते हैं। कारक बहुत सारे होते हैं, 7-8 कारक, कर्ता ने, कर्म को, करते, इस तरह के होते हैं, लेकिन इसमें 3 ही कारक किए गए होते हैं। देखो डेफिनेशन नाउन केस की दी है। ए केस इज ग्रामेटिकली कैटेगरी दैट रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। कारक एक व्याकरणिक श्रेणी होती है जो एक संज्ञा, सर्वनाम और वाक्य में अन्य शब्दों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि वी रीड 4 काइंड्स ऑफ केसेस इन इंग्लिश ग्रामर में हम 4 तरह के केसेस को पढ़ते हैं। जैसे उनमें देखिए पहला है हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। जैसे पजेसिव केस, जेनेटिव, एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, ऑब्जेक्टिव इसे कहते हैं डेटिव केस, इसे वोकेटिव केस। नेक्स्ट देखिए, the standard English grammar framework generally recognize only nominative, executive, accusative and genitive cases। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। दिस केस यूज टू सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है सेंटेंस में, और ए वर्ब। नाउन एंड प्रोनाउन इन द नॉमिनेटिव केस टाइपिकली परफॉर्म द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब और आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिखा हुआ होता है और वाक्य को पूर्ण करता है, जो कि वर्ब को, यानी कि यहाँ पे लिखा डिस्क्राइब्ड बाय वर्ब के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे नॉमिनेटिव केस होता है। इफ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, देखा सीधी सी बात, लेकिन नाउन और प्रोनाउन का अगर यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव। सीधी सिंपल सी बात है, यही समझना होता है, कॉन्सेप्ट यहीं से समझ। ये क्या है, डिटेल में जो लिखा हुआ है इससे मतलब नहीं है, मेन चीज यहाँ पे समझना है कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। जब नाउन और प्रोनाउन का हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं वही नॉमिनेटिव केस हो जाता है। सीधा सा सिंपल है, कुछ नहीं यहाँ पे याद करने वाली रट्टा वाली चीज नहीं है, सीधी समझने वाली बात है कि जब भी हम नाउन या प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वही नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस से कहलाता है। नॉमिनेटिव केस होता है वही नाउन का नॉमिनेटिव केस या नाउन प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे कि जॉन है, यहाँ पे नाउन का नॉमिनेटिव केस है और यहाँ पर दे है प्रोनाउन का, सी है प्रोनाउन का, मोहन है नाउन। नेक्स्ट पजेसिव केस में पहले ही बता चुका हूँ। पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव केस या जेनेटिव केस। The genitive case is used to show the possession relationship between nouns. It's typically indicates by use an apostrophe followed by s, apostrophe s, or just an apostrophe for singular nouns, and as and an apostrophe followed by s or apostrophe s for plural nouns। यहाँ पे बताया कि जेनेटिव केस होता है या पजेसिव केस होता है, पजेशन को दर्शाता है या रिलेशनशिप दर्शाता है किसी भी नाउन के साथ।
इट्स टाइपिकली इंडिकेट्स बाय यूज एन अपॉस्ट्रोफी। ये अपॉस्ट्रोफी के द्वारा फॉलोड किया जाता है, जैसे कि और उसके बाद एस लगाया जाता है। जस्ट एन अपॉस्ट्रोफी, कभी कभी किसी के पीछे, किसी वर्ड के पीछे अगर एस लगा हुआ है ऑलरेडी, तो उसके पीछे केवल अपॉस्ट्रोफी से ही काम हो जाता है। जैसे कि देखो, इफ पोजीशन और रिलेशनशिप नाउन एक्सप्रेस इज कॉल्ड पॉजिटिव केस। नाउन का पॉजिटिव केस कहलाता है कि नाउन की कोई चीज हो। ये मैंने पहले लिस्ट में बता चुका हूँ, उसको समझने डिटेल में समझाया गया है। जैसे कि डॉग, डॉग यहाँ पे नाउन है, नाउन के पीछे को अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो डॉग टेल है। पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स हाउस है, राहुल बुक, शाहरुख से ब्रदर, ये रिलेशन दर्शा रहा है। यहाँ पे देखो शाहरुख का ब्रदर है तो रिलेशन है, और राहुल की बुक है यहाँ पोजीशन है। पेरेंट्स हाउस है, यहाँ भी पोजीशन है, यानी पेरेंट्स का क्या है, पोजीशन है। पोजीशन का मतलब कोई चीज होना, यानी थिंग्स। और डॉग्स की टेल है, यहाँ भी पोजीशन है। डॉग्स में पोजीशन टेल, डॉग की चीज यानी डॉग का खुद का अंग, टेल, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन क्या होता है, किसी इंसान का किसी से रिलेशन, ब्रदर भाई है, बहन है, तो ये सब रिलेशन या पोजीशन दोनों दर्शाया जाए, समझ लेना। अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ तो नाउन का पॉजिटिव केस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव केस क्या होता है, एक्यूजेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस होता है। द एक्यूजेटिव केस यूज टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट of a preposition, noun and pronoun. In this case, receive the action of the verb or indicates the object of preposition. The accusative जो केस होता है ना, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए वही यूज होता है। नाउन एंड प्रोनाउन जो होते हैं, इन दिस केस, इस केस में रिसीव द एक्शन, एक्शन को रिसीव करते हैं वर्ब यानी क्रिया के एक्शन को रिसीव करते हैं, या इंडिकेट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को रिसीव करते हैं। जैसे कि इफ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्यूजेटिव केस। क्या होता है, जब भी नॉन प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए तो वहाँ पे वही ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे सी बाउट ए बुक, उसने एक बुक खरीदी, तो यहाँ पर क्या है, सी का संबंध किससे हुआ, बुक से हुआ। तो यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यहाँ पे बुक है, तो बुक यहाँ पे नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। हाँ, तो मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है, तो बुक इज द इंडिकेट्स ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब का यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। बाउट है वर्ब, यहाँ बाउट का मतलब है वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, बुक होगा। ऐसे गैब का ऑब्जेक्ट मी हो गया, ठीक है, तो गैब, मी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गैब। और यहाँ पे लाइक का हर है, यहाँ पे इज का अंजलि है, तो ये सभी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। डेटिव केस क्या होता है, डेटिव केस होते हैं बुकेटिव केस, बुकेट करना। द डेटिव केस इज नॉट ए सेपरेट केस स्टैंडर्ड इन इंग्लिश ग्रामर, बट is something taught in Indian English grammar. It's used to indicate the direct object or the person or thing that receives the direct object. It's similar to the use of accusative case in this context. Dative case क्या होता है, is not a separate case. सेपरेट केस नहीं होता है स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन क्या कभी कहीं कहीं इंडियन इंग्लिश ग्रामर में इस चीज सिखाई गई है। इट यूज टू इंडिकेट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, या किसी पर्सन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, और थिंग दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू द यूज ऑफ एक्यूजेटिव केस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देखो क्या होता है, इफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड
और एड्रेस्ड, इट इज कॉल्ड डेटिव केस। किसी नाउन या प्रोनाउन को अगर हम पुकारते हैं या बुलाते हैं तो वहां पे डेटिव केस हो जाता है। जैसे कि जोहन, जॉहन रीस माइंडली, तो जॉहन क्या है यहाँ पे, जॉहन को बताया गया, कुछ सिंडिकेट को संबोधित किया गया। तो कम या सी आते यहाँ पे भी यहाँ डेटिव केस हो जाता है, यानी वोकेटिव केस। तो आप समझ गए होंगे चारों। डेटिव केस में बी रिगार्ड एज ए सेपरेट केस यूज टू इंडिकेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन प्रीपोजिशन। जैसे आई गैव हिम, तो यहाँ पर क्या है, हिम इज द डेटिव केस है, इंडिकेट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी यहाँ पे आई गैव हिम ए बुक, शी सेंट ए लेटर टू हर फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हिम इज द डेटिव केस है, यहाँ डेटिव केस है, ये भी यहाँ पे हर फ्रेंड है अभी डेटिव केस। बट बिफोर रीडिंग नाउन्स एंड केस इन डिटेल, दिस स्टडी द केस प्रोनाउन। केस ऑफ प्रोनाउन को भी हम समझना है कि केसेस ऑफ नाउन तो समझ लिए, इसके साथ साथ प्रोनाउन के भी केसेस समझने होंगे। देखिए, द केस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के केस क्या क्या होते हैं, जैसे नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव, पजेसिव। जैसे बी का अस होता है, बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है बी का पजेसिव अस हो जाता है। नेक्स्ट, आई का मी हो जाता है, माइन हो जाता है, ही का हिम, हिज, शी का हर, हर्स, यू का यू, योर्स, दे का देम, देयर्स, हु का होम, हुज। तो ये सभी प्रोनाउंस के केसेस आते हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पजेसिव। इसमें भी यूज ऑफ प्रोनाउंस केसेस, आफ्टर लेट प्रोनाउंस आर यूज्ड एक्यूजेटिव केस। देखो, लेट के बाद जब भी हम यूज करते हैं प्रोनाउंस का तो वो एक्यूजेटिव में रहते हैं। लेट वी रीड रोली, रोली, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, लेट भी नहीं होगा। लेट भी ना लगा के हम क्या होता है लेट अस हो, ये अस यूज करेंगे, लेकिन ये माना जाएगा एक्यूजेटिव में, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिखा तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस होगा वो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये करेक्ट है। ऐसे जैसे लेट अस रीड थ्रूली, लेट देम, हर एंड अस गो देयर, लेट देम, हर एंड बी, यहाँ पे बी यूज गलत है, ठीक है, इस तरह यूज कर सकते हैं। चलो, आज का वीडियो इतना ही बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में ना प्रोनाउंस के केसेस को समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल माय डियर